प्रमोटेड, जो भी प्रमोटेड बच्चे हैं पार्ट 2 में वो सबके साथ ये इशू क्रिएट हो रहा है। जब हम लोग को पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने देना था तो पार्ट 3 में एडमिशन क्यों लिए, जब एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं। अभी जब थर्ड ईयर का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें मैं अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें मेरा रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा 1 साल बर्बाद होगा। मैं रैली गांव बाढ़ से आया, 200 रुपये भाड़ा लगता है सर वहाँ से यहाँ। और बताइए वहाँ से आए हैं हम और 200 रुपये भाड़ा लगता है और 1600 ही लगता है। एक बार पेमेंट कर चुके हैं और उसमें भी देखिए मैंने पेमेंट करने के बाद भी ये देखिए फॉर्म ही नंबर नहीं दिखा था, तो कहाँ से एडमिट कार्ड निकालेगा विद्यार्थी। तो जब प्रमोटेड था तो आपको थर्ड ईयर का लेना नहीं चाहिए था एडमिशन, आपने एडमिशन भी ले लिया। अब आप है नहीं कि अब आप कर भी नहीं रहे। अभी मैं यहाँ पर आई तो ये लोग बोले कि नहीं हो पाएगा, आपका बैक क्लियर करना पड़ेगा। नहीं दौड़ रहे हैं 3 दिन से लगातार, 11 बजे आते तो 4 बजे शाम में जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है यहाँ। एडमिशन फॉर्म नहीं भरा रहा है। ये बात तो है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज क्या बोल रहा है आप लोगों का? कॉलेज बोल रहे कि यूनिवर्सिटी में जाके पता कीजिए। आ रहा है लोग सब तो गेट लगा के एसी में सुतल है, मिलेंगे तब ना, कोई बाहर है ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। स्टूडेंट लोग धूप में खड़ा शौक से खड़ा है, कोई आके बताएंगे गाइडलाइंस देंगे तब ना, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, सब अंदर एसी में सुतल है। और कॉलेज में जब आप लोग जा रहे हैं वहाँ बोलता है यूनिवर्सिटी जाइए, हमको नहीं मतलब है, यूनिवर्सिटी से पता कीजिए। अच्छा, वहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए और कुछ नहीं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नाम है। इन तमाम लोगों के साथ ऐसे हजारों विद्यार्थी है जिनके साथ ठगी हुआ है। ठगी कुछ ऐसे हुआ है कि ये लोग सेकेंड ईयर में थे, कोरोना काल था, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो एग्ज़ाम नहीं दिए। डायरेक्ट इन लोग का एडमिशन होता है थर्ड ईयर में। जब ये लोग अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर अपने एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पर लिखता है नॉट फाउंड। ये लोग वापस से आते हैं कॉलेज में, कॉलेज प्रांगण में आकर बात करते हैं कि सर मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। तमाम बातें होंगे, हम एडमिशन होगा उसके बाद। चलिए आइए, जितना भी बातें हैं हम तमाम बातें करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। प्रीति, क्या है पूरा कहानी? मेरा कहानी है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, एक एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का बहुत मेरे को प्रॉब्लम था, हम नहीं दे पाए एग्ज़ाम। तो रिजल्ट तो आया, प्रोमोटेड इन मैथमेटिक्स आया, सुन रहे, प्रोमोटेड इन मैथमेटिक्स आया। तो पार्ट 3 में एडमिशन ले लिया गया है, पार्ट 3 एडमिशन हो गया है और पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा रहा है। तो ये सारे लोग के साथ हो रहा है? सारे लोग के साथ हो रहा है। ऑल प्रमोटेड, जो भी प्रमोटेड बच्चे हैं पार्ट 2 में वो सबके साथ ये इशू क्रिएट हो रहा है। जब हम लोग को पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने देना था तो पार्ट 3 में एडमिशन क्यों लिए, जब एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, क्यों नॉट फाउंड हो रहा है। एग्जाम आपका वापस से नहीं हुआ है? नहीं, मतलब ये आएगा फॉर्म तो उसको भरेंगे, फिलअप करेंगे, अभी नहीं आया है। और थर्ड में एडमिशन भी हो गया? थर्ड में एडमिशन भी हो गया। एडमिशन नहीं होता तब ना जानते सर, एक साल बैक चला जाएगा। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग अभी थर्ड ईयर के छात्र हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिए, टोटल एग्ज़ाम दिए, मेरा प्रैक्टिकल में एब्सेंट है। चूँकि मैं प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था उसके कारण उसके बाद भी मेरा प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, जिसके कारण मैं सेकेंड ईयर में प्रमोट हुआ और मेरा थर्ड ईयर में एडमिशन भी हुआ। अभी जब थर्ड ईयर का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें मैं अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें मेरा रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा 1 साल बर्बाद होगा। मैं यूनिवर्सिटी से मांग करता हूँ, रिजल्ट ये बर्बाद होगा, और मैं यूनिवर्सिटी से मांग करता हूँ कि इस हम लोग का मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट लास्ट डेट 23 तक ही है, 23 तक लेट फाइन के साथ में। यहाँ पर आप आए हैं, प्रिंसिपल से या डीन से बात हुआ है? नहीं बात हुआ है, कोई बात करना नहीं। जी मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, मैं रैली गांव बाढ़ से आया, 200 रुपये भाड़ा लगता है सर वहाँ से यहाँ। और बताइए वहाँ से आए हैं हम और 200 रुपये भाड़ा लगता है और 1600 ही लगता है। एक बार पेमेंट कर चुके हैं और उसमें भी देखिए मैंने पेमेंट करने के बाद भी ये देखिए फॉर्म ही नंबर नहीं दिखा था, तो कहाँ से एडमिट कार्ड निकालेगा विद्यार्थी। दोबारा बोल, उस समय मतलब 2 बार पेमेंट कर दिया, रिसीव भी हो गया? रिसीव भी हो गया, फिर भी पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे, फिर से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, फिर से ये रहा। 2 बार कर चुके? हाँ 2 बार कर दिया उन्हें, फिर भी पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, फिर भी पे नाउ का ऑप्शन फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। अब कैसे पे करे भैया? 2 बार पे किए तो फिर से हम लोग पे करे, पे करके हम लोग भी फंस जाए 2 बार। 300 रुपया कोई 3 बार पे कर चुका है पेमेंट, क्या है? कुछ बात करने जाओ तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोलता है 2 बजे तैयार नहीं है, कोई बात का कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। हम लोग छात्र क्या करें, किसके पास जाएं, कोई इसका नहीं ले रहा। यहाँ से सर VC सर भी जा चुके हैं, हाँ हम लोग का बात नहीं सुन पाए हैं। जब हम लोग बोलने और यहाँ पे मेरे पास रुकने का टाइम हाँ टाइम है, फिर भी निकल चुका है। बच्चों का भीड़ ये देख कहावत है ना
11 बजे से लेट नहीं या 12 बजे से भेंट नहीं, ये कहावत है, समझे? यही कहावत है। मतलब कि आप लोगों के साथ भी ऐसा चीज हो रहा है? आप लोगों के साथ भी हुआ है? क्या नाम है आपका? जी रुबीना इस्लाम। क्या परेशानी क्या हो रहा है आपके साथ? क्या जी मेरा 12th का जो पेपर है तो उसमें ऑनर्स में एक पेपर में मेरा प्रमोटेड है। तो जब प्रमोटेड था तो आपको 3rd ईयर का लेना नहीं चाहिए था एडमिशन, आपने एडमिशन भी ले लिया। अब आप है नहीं कि अब आप कर भी नहीं रहे। अभी मैं यहाँ पर आई तो ये लोग बोले कि नहीं हो पाएगा, आपका बैक क्लियर करना पड़ेगा। तो पिछले साल तो ऐसा नहीं था, पिछले साल तो कि बैक का भी देना है आपको, जो अभी आपका सेमेस्टर चल रहा वो भी देना है। तो ये 1 साल तो मेरा बर्बाद जाएगा। तो बस यही बोलना है कि नया नया रूल आया तो यहाँ बताया जाए। शुरू से ऐसा से रूल आ गया तो बच्चे का तो 1 साल बर्बाद जा रहा है। अच्छा, आपके साथ भी पेमेंट का इशू हुआ है क्या? एक बार दो नहीं बार? नहीं मेरा प्रमोटेड आएगा तब ना पेमेंट का इशू फिर आएगा। भरा ही नहीं रहा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। और कल दो बार पेमेंट? हाँ, किसी का हुआ है, किसी का उसमें 2 बार भरा, किसी का फॉर्मेट नंबर नहीं है, फॉर्म ही नंबर नहीं आ रहा है। किसी के बाद 2 बार पेमेंट रुका है। चलिए, क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी। साक्षी, कहाँ से हैं आप? वही हसनपुरा पटना से। पटना ही से हैं। क्या परेशानी आपके साथ? वही 2nd ईयर में प्रमोटेड हो गया रिजल्ट, तो चाहते हैं कि 3rd ईयर में हमारा क्लियर हो जाए, प्रमोटेड होते हुए भी। हाँ। वही तो अभी अंदर आप लोग गई हैं, बात हुआ है प्रिंसिपल से? बात हुआ है? सर तो बोले कि शाम तक, शायद लड़का लोग तो बोले कि शाम तक। हाँ अब देखिए, भरोसा है शाम तक? क्योंकि कल से ही क्योंकि 2 दिन से तो भरोसा तो अभी कोई नहीं, क्योंकि 2 दिन से बोल रहे कि हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, लेकिन कहाँ। 23 तारीख से ही आप लोग का लास्ट है। नहीं दौड़ रहे हैं 3 दिन से लगातार। 11 बजे आते तो 4 बजे शाम में जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है यहाँ। एडमिशन फॉर्म नहीं बढ़ा रहा है। ये बात तो है यूनिवर्सिटी का। कॉलेज क्या बोल रहा है आप लोगों का? कॉलेज बोल रहे कि यूनिवर्सिटी में जाकर पता कीजिए। आ रहा है लोग, सब तो गेट लगा के एसी में सुतल है। मिलेंगे तो ना, कोई बाहर है ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। और स्टूडेंट लोग धूप में खड़ा, शौक से खड़ा है। कोई आके बताएंगे, गाइडलाइंस देंगे तब ना, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, सब अंदर एसी में सुतल है। और कॉलेज में जब आप लोग जा रहे हैं वहाँ बोलता है यूनिवर्सिटी जाइए, हमको नहीं मतलब है, यूनिवर्सिटी से पता कीजिए। अच्छा, वहाँ से वहाँ जाइए और वहाँ से वहाँ जाइए, और कुछ नहीं। अभी कल लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म का, पार्ट 3rd का, और आज जा रहे हैं भरने के लिए, तो रिकॉर्ड फंड बता रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? आए यूनिवर्सिटी वाला आता है, एसी में बैठ के चल जाता है 12 बजे के बाद। हम लोग चक्कर चलाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी। आए हम लोग कहते हैं जबकि हम लोग मेमो वगैरह सब चीज सबमिट कर चुके हैं 2 महीना पहले, लेकिन तो भी कोई नहीं सुनता है हमारा। क्या नाम है आपका? कशिश रंजन। क्या मतलब किसी से बात नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ कोई बात ही नहीं करता है, सीधे बोलते हैं। अच्छा, गार्ड भी भगाता है कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ गार्ड धमकी देता है कि नहीं आना है। मतलब फिर आप लोग का 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा, फिर ऐसे होगा तो। इसीलिए तो यहाँ पे सब लोग आए हैं। तो ऐसे में कैसे चलेगा आप लोग का फिर? कुलपति को ये समझना चाहिए कि छात्र को क्या समस्या है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। गार्ड को इतना पावर है, बोलता है FIR कर देंगे, गार्ड बोलते हैं FIR कर देंगे। बाहर हम लोग थे साहब, बाहर जो गार्ड है वो धमकी दे रहे हैं कि FIR कर देंगे। और PPU का कोई भी मतलब जितना भी इसका जो पॉलिसी है, किसी का भी कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने से पहले ये एडमिशन ले लिए, और अब प्रमोटेड का मतलब क्या होता है कि आगे क्लास में उसको प्रमोट किया जाएगा। अब उसका कह रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, अब अगले साल दीजिए। ऐसा है। अभी अगर उनसे बात किया गया तो वो बोले कि शाम तक मतलब साइट खुल जाएगा, बट अगर नहीं खुलता है तो वो फिर अब देखेंगे कि इतना लोग तो फिर जुटेगा नहीं, तो इसलिए उस पर फिर से वो दब जाएंगे। टाला जा रहा है इस बात को। कल फिर लास्ट डेट है, फिर तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता। लास्ट डेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का फिर क्या होगा? साल पूरा बर्बाद, फिर तो साल बर्बाद पूरा। हम लोग का इसका कुछ ना कुछ निकलना चाहिए ना। हम लोग आप का लोग के छात्र नेता वगैरह कुछ सामने आकर बात नहीं उठा रहे हैं? कोई नहीं आ रहे, नहीं, वैसे कोई नहीं है। लोग का बताइए, बर्बाद हो रहा है। 1 साल बर्बाद जा रहा है। प्रमोटेड में तो एडमिशन तो होना चाहिए था, एग्जामिनेशन फॉर्म पर कुछ नहीं बढ़ा रहा है। प्रमोटेड का मीनिंग ही होता है कि आपका साल बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बोलते पहले पार्ट 2 क्लियर करो तब पार्ट 3rd होगा। ऐसा नहीं होता है सर। चलिए, तो आप देख सकते हैं कितना ये जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होने का वजह भी है क्योंकि 1 साल जो है ना वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि 365 दिन होता है 1 साल में। और सब विद्यार्थी को कोरोना विद्यार्थी को लिए लड़का का एज हो रहा है ना, लड़का का एज भी हो रहा है, एज एक्सपायर हो रहा है। एग्जाम डेट तो वैसे ही लेट से ले रहा है, एग्जाम एक्सपायर, एज एक्सपायर हो जाएगा, सेशन भी लेट चल रहा है सर। कैमरा आप अपना रख लीजिए। चलिए, किसका शादी नहीं हो रहा है भाई? इधर आ जाओ। किसका परेशानी है कि शादी नहीं हो रहा है? ये बोल रहे हैं कि 1 साल लेट होगा। हम सब लोग को तो एक तो रिजल्ट वैकेंसी आता है, 2 साल 3 साल 5 साल में रिजल्ट देता है, उसमें भी पेपर लीक होता है। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी 1 साल लेट करेगी
तो हम सब लोग को तो फॉर्म में भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे जो 5 साल में होने वाला है। भविष्य का भी चिंता हो रहा है। भविष्य का भी चिंता हो रहा है। एक कोचिंग में एग्जाम कोरोना टाइम में लेट हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, तो उसमें एज बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? हम लोग का एक्सपायर भी एज एक्सपायर होता है ना, उसमें कोई सुनवाई नहीं होता है। इधर विद्यार्थी को सब चीज़ में खा लिया जाता है। सरकार अपना एसी में बैठे रहते हैं ना, यूनिवर्सिटी अपना प्रोफेसर सब भी एसी में बैठा रहता है, इधर विद्यार्थी को खाया जाता है। चलिए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ के जो भी अधिकारी है, भैया हमारी मांग है कि हमारी फॉर्म को भरने दिया जाए, नहीं तो हाँ डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है और लेट फाइन के साथ 23 तक है लास्ट डेट है, और एक दिन में फॉर्म हम लोग का साइट भी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। फॉर्म भरा के फिर कॉलेज भी जमा जाकर करना पड़ता है। कॉलेज ऑनलाइन जब फॉर्म भराता है तो फिर कॉलेज जाके जमा करना पड़ता है, कॉलेज में जमा करना, इससे कॉलेज में जाकर फॉर्म भराता। एक साल लेट हो जाता है। पिछले साल भी नोट फंड बता रहा था, इस साल भी नोट फंड बता रहा है। पिछले साल भी VC से आके बात किए तो बोला कि डेट एक्सपायर कर गया है, अब इस साल आपका नहीं भराएगा, समझे। उसके बाद पिछले साल नहीं भराया, 1 साल बैठ गए। और हम लोग बिहार शरीफ किसान कॉलेज के स्टूडेंट हैं, समझ गए ना। इसमें सारे मिले घुले हैं, समझ गए ना। ये लोग काम करना नहीं चाहता है, समझ गए ना।